हेलो वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर इंग्लिश एडुकेयर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर नंबर सेकंड हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर वो पहले आपने नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि उसको पहले देख लीजिएगा। आज हमारा लेक्चर होने वाला है डिफरेंट बैटल्स पे। बहुत सारी ऐसी बैटल्स हैं जो हिंदुस्तान में हुई हैं, जैसे कार्नाटिक वार, बैटल ऑफ पैलेसी, बैटल ऑफ बदरा, बैटल ऑफ बक्सर। इस वीडियो में हम इन सारी बैटल्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम कार्नाटिक वार से। इससे पहले मैंने आपको बोला 1609 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है इंडिया, और 1664 में क्या होता है, फ्रेंच लोग आ जाते हैं हिंदुस्तान में। अब ये वार्स जो हैं कार्नाटिक वार, ये इन्हीं के बिटवीन होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बिटवीन ये कार्नाटिक वार होती है। पहले कार्नाटिक वार के बाद हम देखते हैं सेकंड कार्नाटिक वार। ठीक है, सेकंड कार्नाटिक वार जो है ये भी इंग्लिश और फ्रेंच के बिटवीन होती है। लेकिन सेकंड कार्नाटिक वार में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड कार्नाटिक वार। ठीक है, जो कार्नाटिक वार थर्ड होती है ये भी होती है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इनके डेट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन वार किस टाइम पे हुई थी। पहली वार की बात करते हैं 1746 से लेकर 48 तक। सेकंड वन की बात करते हैं 49 से लेकर 54 तक। एंड थर्ड वन की बात करते हैं 56 से लेकर 63 तक। थर्ड वार के डेट्स के बिटवीन एक बैटल होती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ विंडवाश। इस बैटल में क्या होता है, ये बैटल होती है तमिलनाडु में, और इस बैटल में जो फ्रेंच है, फ्रेंच वायर डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये थर्ड वार होती है कार्नाटिक वार, और इसी इनके डेट्स के बिटवीन ही एक ट्रेजिडी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। ये ट्रेजिडी होती है 1756 में। इस ट्रेजिडी में क्या होता है, सिराजुद्दौला रूलर ऑफ बंगाल एंटर्ड into Fort William and kept hundreds of Englishmen inside room without oxygen। और उन सब के सब जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना मारे जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजिडी, HOLE। ऊपर लिखा गया है मैंने WHO, इसको काट कर हम लिखते हैं HOLE। सिराजुद्दौला ने हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिशमैन को बंद कर दिया था रूम में विदाउट ऑक्सीजन, वो सब के सब मारा गए, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। अब हम अगली बैटल के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बैटल ऑफ पैलेसी। ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी बंगाल में। किस पे, हुगली रिवर पे, ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, इसके बैंक पे हुई थी। आप किन के बिटवीन हुई थी, ये बिटवीन हुई थी सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन हुई थी ये बैटल। इसमें क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है लॉस्ट ड्यू टू बेट्रियल ऑफ वन ऑफ हिज कमांडर मीर जाफर। ये गद्दार निकलता है, इसी की वजह से जो ये सिराजुद्दौला है ये बैटल हार जाता है। आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, जो ये बैटल थी इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि बिकॉज ये बैटल एंड हुई थी इन जस्ट 88 मिनट्स में, इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ बदरा के बारे में। ठीक है, ये वार बिटवीन होती है डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन। आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको बोला जो डच है वो हिंदुस्तान में आए थे 1602 में, और 1609 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनके बिटवीन हो जाती है ये वार। ठीक है, इस वार में क्या होता है, जो डच होते हैं वो इस वार को हार जाते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विन कर ले जाती है। रिजल्ट के बारे में बात करें, जो डचेस हैं उनको मिल जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया, और यहाँ पे वो रूल करते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको मिल जाता है इंडिया एंड श्रीलंका। अब हम अगली बैटल के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब जो ये बैटल है ये किन के बिटवीन होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये बिटवीन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, दूसरी तरफ होते हैं शाह आलम सेकंड, ये एक मुग़ल एम्पायर होता है। दूसरा होता है मीर कासिम, ये रूलर ऑफ बंगाल होता है। तीसरा होता है साजुद्दौला, ये रूलर ऑफ ओहद होता है।
अब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और जो ये 3 होते हैं ये हार जाते हैं। इस वार के बाद क्या होता है, एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये ट्रीटी किन के बिटवीन होती है, ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह मीर आलम जो है सेकंड, उनके दरमियान ये ट्रीटी होती है। ठीक है, अब इस ट्रीटी का रिज़ल्ट क्या निकलता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दीवान जो है राइट्स वो मिल जाती हैं, यानी राइट टू कलेक्ट टैक्स ये उनको मिल जाता है। और इस ट्रीटी के अंदर जो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जस्टिस की बात करें वो इन द हैंड्स ऑफ शाह आलम सेकंड के पास रहते हैं। इस ट्रीटी का गवर्नर होता है, उसका नाम होता है रॉबर्ट किल्वी। ये पहले ऐसे गवर्नर होते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक नज़र डालते हैं एंग्लो मैसूर वार्स पर। इस वीडियो में ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट मैं आपको एंग्लो मैसूर वार के बारे में बता दूंगा, और अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से एंग्लो मैसूर वार्स और भी ज़्यादा जितने भी वार्स हैं वो पढ़ेंगे। एंग्लो मैसूर वार की बात करें, ये टोटल 4 हैं, इनको मिला के हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वार्स। ठीक है, पहली, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहली वार हुई थी वो हुई थी 1767 से लेकर 69 तक। सेकंड वार हुई थी 80 से लेकर 84 तक। एंड थर्ड वार हुई थी 90 से लेकर 92 तक। एंड लास्ट वार हुई थी 1799 में। पहली वार की बात करें, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे निकलती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब थर्ड की बात करें, यहाँ पे निकलता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंग्लो मैसूर वार्स के बगैर भी कुछ बैटल्स बच जाती हैं, उन बैटल्स को हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारी जीपीस खा जाते हैं, इसलिए वीडियो छोटे बनाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और एक बात आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो को देख के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।